दोस्तों, आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अनुराग के पिता रामजीत यादव, उनकी अनुराग की बहन स्वाति और अधिवक्ता सतवीर सिंह तीनों जो है उनके साथ तमाम अधिवक्ता साथी जो थे वो सब मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम से मिलने पहुंचे थे। डीएम साहब को सब मिलकर उन्होंने बधाई दी कि आपने जो फैसला किया है वो काबिल तारीफ़ है। उस फैसले की तारीफ़ करते हुए अधिवक्ता जो थे सतवीर सिंह, वो रामजीत यादव और स्वाति तीनों ने हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से कहा कि आपने जो फैसला किया है वो बहुत सही फैसला किया है, जिसकी हमको उम्मीद थी, जो 1 साल से जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे वो आज आपने जो है उस फैसले को करके दिखा दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। लालता का जो मकान है, जो अवैध मकान बना हुआ, उस पर जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उसको भी जल्द से जल्द जो है करवा देना चाहिए। तो जिलाधिकारी ने कहा कि आप धैर्य रखिए, जिस तरीके से ये सब हुआ है आगे भी जो है जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो भी होगी। जिलाधिकारी से जब रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता और अधिवक्ता ने जब बातचीत की तो जिलाधिकारी ने कहा कि आप भी अपनी फ़ाइल को जो है हाई कोर्ट में दाखिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लालता जो है वो हाई कोर्ट का रास्ता फिर से एक बार देखे, वहाँ पर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। हालांकि अधिवक्ता जो सतवीर सिंह हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो कहीं भी जाएंगे उनको जो है अब राहत मिलने वाली नहीं है, और जो बाबा का बुलडोज़र है वो आकर खड़ा है, बस चलने की देरी बाकी है। फिलहाल आज अधिवक्ता सतवीर सिंह, रामजीत यादव और स्वाति तीनों मिलकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से भी उन लोगों ने मुलाकात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनाते हैं। अधिकारी साहब मिले, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी सर, जिलाधिकारी महोदय से हम मिले, उनको धन्यवाद दिए कि उचित अनुचित जो भी था देख के वो फैसला किए, न्याय किए हैं हमारे साथ, तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए हुए थे। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर उनको ज़्यादा मौका न दिया जाए, नहीं तो वो फिर हमको परेशान करेंगे। उसी संबंध में बातचीत हुई है और सर जी को हमने धन्यवाद और प्रणाम किया है और उसी सिलसिले में आए हुए थे। डीएम साहब बहुत ही मतलब कूल होकर के आपसे बात कर रहे थे कि कुछ आश्वासन भी वो दे रहे थे, क्या लगता है? जी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ हो जाएगा। एक तरह से आप ये साइन देखते हैं कि बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है। जी जी जी। आज वो बयान भी था जो है पहली बार बयान हो रहा है दीवानी कचहरी में, जी उसमें भी आप गए हुए थे। जी जी, दीवानी भी गए हुए थे, वहाँ बयान में फाइल लगी हुई है और आज देखिए लंच के बाद बयान होगा, तो बयान होगा तो उसमें मुकदमा आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी दीवानी में भी, और यहाँ पे जो था तो यहाँ से तो क्लियर हो ही गया है। डीएम साहब के आदेश से कितना संतुष्ट हैं? भैया हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएम साहब, तहसीलदार साहब ने जो किया है और उन्होंने हमारी तकलीफ़ को देखा और जायज़ और नाजायज़ भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहानुभूति थी, उन्होंने देखा कि ये आदमी लीगल है, जायज़ है और इसके साथ अत्याचार किया गया है, तो उन लोगों ने न्याय किया है मेरे साथ में। ऐसे जिलाधिकारी से जब परिवार मिला तो आप साथ में थे, क्या कुछ टेक्निकलिटी जिलाधिकारी बता रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 2 तरह की आज भाव मुझे देखने को मिले। एक तो जिलाधिकारी अभिभावक के तौर पे इनसे वार्ता किए हैं, इन्होंने आगे का सजेस्ट किया जिलाधिकारी ने कि आपको आगे के न्यायालय में आपको किस तरह से बात करनी है, तो एक जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको उन्होंने सुझाव दिया है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोगों ने बात करी और हमने भी कहा कि सर हो जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो उनका आश्वासन है परिवार के लोगों को कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, जो अपील खारिज हुई है, जो तहसीलदार की तरफ से जो आदेश हुआ था, उस आदेश के तहत तहसीलदार को उस अवैध मकान को गिराने के लिए जो इन्होंने आदेशित किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सचेत रहा और वो चाहता है कि अगर अनुराग को न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि आजकल या परसों में उस मकान का ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं उस पर मुहर लगेगी। अगर नहीं होता है तो फिर प्रश्न वहाँ यही बात कर लो।